नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम आपके लिए फिर से हाजिर है एचएचएफ होम्योपैथी हिंदी इस चैनल पर एक नई रेमेडी लेके आपके सामने हाजिर है डॉक्टर जोविन, डॉक्टर जैन, डॉक्टर गणेश और डॉक्टर योगेश आपके लिए हाजिर है। आज हम कैसे मैं मैं ये चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को हम है ना बस टिप्स दे टिप्स। ऐसा इस रेमेडी के बारे में ऐसा बोला दे दो सोचने का नहीं, ऐसे टिप्स ही जो आप क्लिनिक में फटाफट यूज करें, फटाफट ये करें, क्योंकि पूरी रेमेडी अगर डिस्क्राइब करने जाए तो इट विल टेक बहुत बड़ी उसके लिए 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा का 2 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ता है। तो अगर 5-10 मिनट में कुछ देना है तो फटाफट टिप्स देते हैं। सबसे पहले टिप्स देंगे हमारे कॉलेज के दोस्तों के लिए, जो कॉलेज में है और जो हमें फॉलो करते हैं, एचएचएफ को फॉलो करते हैं, उनके लिए पेपर में क्या लिखना चाहिए बोलिए सर। सर आपने बोला कॉलेज के दोस्तों के लिए, हाँ। तो ये जो रेमेडी जब दिमाग में आती है तो पहला कॉलेज के जब मैं कॉलेज में था तो हाँ। मैं वो जो लिखता था हाँ। वो मैं आपको बताता हूँ। वो पहले रेमेडी कौन सा ले रहे हो? नहीं वो गेस करने दो, हाँ। वो गेस करने दो कॉलेज स्टूडेंट को, क्योंकि ये जो है, ये जो रेमेडी लेने वाले हैं, ये जब रेमेडी दिमाग में आती है तो पहला रूब्रिक यही आता है दिमाग में। तो ये जो पेशेंट आता है तब ऐसा बात करता है कि कुछ तरह से हमने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ तरह से हमने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये क्या है? राइट फिलोसोफर, राइट फिलोसोफर, फिलोसोफी एबिलिटी फॉर एग्जैक्टली। तो रैंड फिलोसोफर हमारे मटेरिया में कौन है? सल्फर। देयर यू आर। तो ये है सल्फर। सल्फर के ऊपर सबसे पहले एंटी सोरिक रेमेडी करके उसको लिखना जरूरी है। सोरा में सबसे बड़ी मेजर एंटी सोरिक रेमेडी सल्फर। इसके लिए ये रेमेडी का थर्मल क्या है? हॉट। ये सुपर हॉट है, सब जगह पर बर्निंग, मतलब उसका थ्रोट लिखना है बर्निंग लिख दो, उसका आइज लिखना है बर्निंग लिख दो, उसका पाइल्स लिखना है बर्निंग लिख दो, उसके सोल्स, हैंड्स, फीट, स्किन सब जगह बर्निंग। तो बर्निंग सब जगह है, एग्रेवेटेड बाय हीट, हॉट। और सल्फर में इचिंग, सोरा की रेमेडी है तो इचिंग, स्क्रैचिंग, डायरेक्टली स्किन, सब जगह पर क्रैक, नॉट इजीली हीलिंग, ये सल्फर के लिए लिखना जरूरी है। और सल्फर में क्या लिखना जरूरी है? कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है ना कि सबसे गंदा पेशेंट दिखता है, सबसे गंदा दिखता है, दिखने में सबसे खराब दिखता है क्योंकि उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता है। ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता है, क्या है वो? इंडिफरेंस टू क्लॉथिंग, पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस, वो कैसे दिख रहा है, क्या पहना है, वो उसको ये नहीं होता। रैट फिलोसोफर होता है। और क्या? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। कॉन्स्टिपेटेड फीलिंग, अर्ली मॉर्निंग डायरिया के लिए भी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है। जैसे पैर रखता है जमीन पे उठने के बाद कि जाना पड़ता है। ये सब कीनोट्स है। सल्फर में देखे जाए तो बहुत सारे कीनोट्स है और भी है, लेकिन वो आप भी थोड़ा पढ़िए, थोड़ा हमने बता दिया। अब जानते हैं आपकी क्लिनिक। आपने जो बोला जो हॉट रेमेडी है, हाँ। तो एचएचएफ के हिसाब से हॉट और चिली क्या होता है? एचएचएफ के हिसाब से हॉट मतलब कैसा है कि हॉट मतलब ये पेशेंट से बात करने में आपको बहुत मजा आएगा। यस, ये हॉट पेशेंट है, हॉट में सारा इससे बात करने में मजा आता है। और चिली बता रही है यार ये पेशेंट यहाँ पे हॉट मतलब अट्रैक्शन, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। चिली मतलब आपको लगता है नहीं ये नहीं चाहिए, बोर होता है। तो ये आसान सी, जैसे प्लेटिना चिली है, प्लेटिना के साथ में बैठो तो लगता है रे कभी जाएगी, कब जाएगा कब जाएगी रे, कितना इज्जत उतार रही है, कब जाएगी। जैसे हम रास्ते में जैसे लड़के हैं तो अरे कितनी हॉट लड़की है, हाँ। अपन अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। वैसे ही हॉट पर्सन जो दिल से नरम है, गरम है, जो आपको अट्रैक्ट करेगा। चिली बोले तो यहाँ से दिल से ठंडा है, कोल्ड इमोशंस, उसके पास इमोशंस कम होते हैं। तो आप बोलते याद दो इसके पास इमोशन नहीं तो वाइब्स ही कोल्ड आएंगे। वाइब्स कोल्ड। हॉट पेशेंट मतलब आपको और बात उससे बात करने का दिल करेगा उसको, तो चिली मतलब ये कभी जाएगी यार ये। राइट। तो अभी एक एक पेशेंट बताएंगे और एक एक टिप बताएंगे हम सब लोग सल्फर के बारे में। राइट। तो सबसे पहला
मेरे पास सबसे पहले जब आता है पेशेंट हाँ तो तो मेरे बैठता पास कैसा है? तो सुनो ना, ये जो मैं ऐसा बैठा हूँ हाँ ऐसा बैठेगा। हाँ तू एकदम भारी हम लोग बंद। ऐसा बैठेगा एकदम वेल्थ में। तो बात ऐसी है कि मेरे पास एक मेरा अगर आप बुक पढ़ोगे तो केस बिफोर केस टेकिंग, उसमें मैंने वही केस लिखी है कि बाजू में एक बहुत बड़ा स्कूल है, उस स्कूल का प्रिंसिपल आगे बैठ गए और वो वेटिंग रूम में बैठा था, बैठा है, जितने बाकी के लोग थे वो बगल सर सर मैं जरा प्लीज जरा मैं जाऊँ, मेरे को जरा खाइए, उसने सबको भेज दिया। सबके प्रति उसको इज्जत एकदम रिस्पेक्ट दे के हाथ देंगे, आप नहीं ना जी आप जाओ, तो इतना रेवरेंस फॉर दोज सबको अंदर भेज दिया। फिर केयरफुल ऑफ अदर्स, करेक्ट, दूसरों की भी चिंता है। सब लोग निकल गए, ये बाबू बैठा है, मैं रुका रहा कि आएगा, सब लोग दौड़ दौड़ के अंदर आ रहे थे, ये आ ही नहीं रहा, वो बुला रहे। फिर बाद में मैंने उनको बोला अरे सर आइए, आप बहुत देर से बैठे हैं। अरे सर आप आइए, तो बोले हो गया आपका, मैं आ जाऊं। मतलब जहां पर सबको भगदड़ मची है, जहां पर सबके पास भीख लगी है, इसके पास बहुत बड़ा है, इसके पास टाइम बहुत पड़ा है, तो बोले हाँ बेटा और ले लो 5 मिनट डिलीजन वेल्थ। तो ऐसे कर मेरे को तभी ही पता चल गया, मतलब आप मेरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है। व्हाइट सफारी पहनी थी, गोल्डन वॉच था, चमड़े की चप्पल थी, एकदम सादा सिंपल, पूरे बाल पके हुए, लेकिन वो इतना ग्रेसफुल था, इतना ग्रेसफुल कि तभी मेरे को समझ गया कि भैया शायद सल्फर आ रहा है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो भगदड़ मचा के क्लिनिक में घुसते हैं, ऐसे तो बहुत है। एक ही बंदा होता है ऐसा, प्लेटिना भी करता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन प्लेटिना का तरीका अलग है। इसने मेरे को इतना रिस्पेक्ट देके बोला कि सर अगर आपका हो गया रहेगा तो मैं आता हूँ। ग्रेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सल्फर में ग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये थी टिप, आपके क्लिनिक में ऐसे चमत्कारिक लोग दिखते हैं, ध्यान रखिए, अपनी आंखें और कान खुले रखिए, आपको ये सल्फर बिल्कुल दिखेंगे। तो 10 में से 9 बार क्या होता है कि हम लोग होम्योपैथी में देखते हैं कि पेशेंट एंट्री कैसा कर रहा है, बैठा कैसा है, बैठा कैसा है, कैसा बैठा है में, तो एंट्री करता है ना 10 से 9 बार पेशेंट, सल्फर पेशेंट कितना भी उम्र का हो तो आपको आएगा नमस्ते डॉक्टर, ये करेगा ही बिल्कुल। दिस इज रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम। करेक्ट, आपका उम्र कम हो या ज्यादा हो, वो आपको रेवरेंस देगा ही, नमस्कार वो करेगा ही, 10 से 9 बार करेगा ही। वो जेस्चर के पीछे आपको फील होता है कि बंदा दिल से आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली सही। ये एक टिप है कि ये एक नमस्कार, हर एक नमस्कार में फर्क होता है, नमस्कार में फर्क होता है। हाँ। मैंने जोविन के जीटीआर में उसको नमस्कार किया था, जोविन मेरे का हाथ से दवाई उड़ लोग गई। उड़ गया। अरे नमस्कार उड़ गई। तो इतना जोरदार नमस्कार भी होते हैं, लेकिन इसका जो नमस्कार होता है बड़ा ग्रेसफुल और बड़ा रिस्पेक्टफुल नमस्कार होता है। बहुत अच्छी टिप। आपको ऐसे लगे कि डॉक्टर होने का आपको गर्व होगा, अरे इतना बड़ा आदमी मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मैं भी रिस्पेक्टफुल हूँ। नहीं, उसका रेफरेंस आपको हर एंगल में हर जगह पे मिलेगा। आप ऐसे नहीं कि क्लिनिक में ही, बाहर भी आपको ग्रेस दिखेगी, वो वेल्थ दिखेगी और वो रेफरेंस दिखेगा। एग्जैक्टली राइट। और एक टिप, और कौन बताएगा टिप? इगोटिज्म भर भर के होता है, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत इगोइस्टिक, और इनको ऐसा लगता है कि इनका हाथ हमेशा देता होना चाहिए, सबके ऊपर देता हुआ हाथ रहना चाहिए, प्रोवाइडर। जब ये नहीं कर पाता ना, इनका ईगो हर्ट होता है। एक आध केस बता देते। मेरे पास एक टीचर थे जो रिटायर्ड थे, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने ना खुद का एक शॉप चालू कर दिया फॉर द नेम से कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। भले उनके 4 बेटे थे, 4 अच्छे पढ़े लिखे थे, सब कमा रहे थे, सब बोले थे पापा आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ क्यों फैलाऊं, मैं तुमको अभी भी, मैं बचपन से तैयार हूँ, अभी भी मैं दूंगा। हाथ हमेशा ऐसा चाहिए, देना आना चाहिए, ऐसा नहीं हो, हाँ। ऐसा होगा तो बीमार मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना। ये You will come to want, ये उसको इंडिपेंडेंट ईगोटिज्म। और कोई केस? एक अभी रिसेंटली एक यंग बंदा था, हाँ। और
बहुत अच्छी खासी, मतलब पर्सनालिटी कड़क एकदम, मतलब वो मॉडलिंग कर सकता है, Okay. फुल बिल्ड वगैरह की। हाँ, और उसके बहुत सारे रिलेशंस हो चुके हैं। अभी एक रिसेंट रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ ओके, और उसको यहाँ पे एलोपेशिया एरिएटा हुआ। ओह, तो बोला क्या हो गया? तो बोला एक्चुअली डॉक्टर मुझे तो पता ही था रिलेशन और कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसका एक अच्छे पोस्ट पे रहने के बावजूद उसका जबान बहुत खराब थी, लोगों को बात करने का तरीका वगैरह। मैंने तो उसको बोल दिया था ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चलेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, 1.5 महीने में उसने मुझसे ब्रेकअप कर दिया। और क्या यहाँ पे हमसे? hurt हो गया हमसे? तो बोला क्या हुआ, कहीं तो मेरा ईगो ओह, ओह, वो प्लेटिना होगी। तो कुछ और है, पता नहीं। इतने डोनेशन में सब ट्विस्ट हो गए। Hurt हो गया। एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म। Ailments from egotism. Egotism होता है मैंने किया, मेरा हुए, ये मैं ईगोटिज्म होता है। और एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म होता है जहां पर आपका ईगो आप ही की वाट लगाता है, आप ही की बीमार करता है आपको। और वो खुद को पता रहता है कि मेरे ईगो की वजह से मैं बीमार हूँ। इसीलिए उसने खुद बता दिया हाँ, कि मेरा ईगो हर्ट हुआ। एग्जैक्टली। उसे पता होता है मेरा ईगो मेरी वाट लगा रहा है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाता। इसे कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम ईगोटिज्म। ये उतना ही रिलीजियस बंदा है, ये उतना ही धार्मिक है, इनको पढ़ने की बहुत शौक रहता है। रीडिंग डिजायर टू रीड। रीडिंग डिजायर टू रीड, लिटरेरी वर्क, इसमें ये लोग बहुत ये रहते हैं। मतलब छोटा बच्चा देखा हूं मैं, वो क्या पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है। बोला अरे बुढ़ापे में पढ़ते हैं यार, अभी तो टिंटिन कॉमिक पढ़तू तो ये भगवत गीता काय पढ़ रहा है? तो बोले सर उसमें जीवन का सार लिखा। बोला अरे जीवन का सार भाई, मेरा अभी तक शुरू नहीं हुआ, तेरा चालू भी हो गया। हो गया। और ये पढ़ने तक सीमित नहीं, उनको बताना भी बहुत अच्छा लगता हाँ, और ये वेल दिखाना अच्छा लगता है। ये इनकी नॉलेज की जो वेल्थ है, ये वो जीवन का सार वेर उसने बताना चालू कर दिया। भगवत गीता मेरे सामने खड़ी कर दी। मैं बोला हे प्रभु कृष्ण, ये क्या कर दिया तूने? हे प्रभु, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मराठी वाली वीडियो में बताया था ना कि मेरा एक फ्रेंड है जो मूवीज के बारे में मुझे बताता रहता है। ये मूवी इसमें ये है, उसमें वो है, ये आप ये बुक रीड करो, उसमें ये है। वो ऑडियो बुक्स आती है ना, हाँ, वो रीड करता है। सही है, सही है। तो वो नॉलेज शेयर करते रहता है कि ये मूवी इसमें से ये लेने लायक है, ये इसका थीम है, ये सारी चीजें, मतलब रीडिंग मूवीज, ये सारी चीजें उसको पसंद है। ये आप अभी जो बात आपने छेड़ी है उसमें मैं एक पेशेंट बताता हूँ। एक बच्चा था 8-9 साल का। तो जनरली बच्चों का फेवरेट ये होता है कार्टून्स। छोटा भीम, छोटा भीम, भीम, भीम भीम भीम। तो ये इसको वो दया कुछ तो गड़बड़ है, कौन सा सीआईडी। सीआईडी, ये सीआईडी एक भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं डॉक्टर। क्यों रे डॉक्टर, वो डिटेक्टिव वगैरह जो इसमें रहता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो रूब्रिक है अपने से, रीडिंग डिजायर टू रीड डिटेक्टिव बुक्स। वो वाह, इसको कैसे मैंने उसको सल्फर का वेल्थ ये है कि उसको नॉलेज, दुनिया भर का नॉलेज होता है। कोई भी बात छेड़ो उसको, किसी भी बात पे बहस बात कर सकता है। रिटायर हो गए, अभी एलएलबी कर रहा हूँ। अरे क्या जरूरत है, पढ़ने में मजा आता है। हाँ, हम लोग के भैया हो गए ग्रेजुएट, जय राम जी की, जय राम जी की, बस हो गया। बस हो गया। लेकिन ये लोग होते हैं कि भले रिटायर भी हो जाए, उनको वापस से पढ़ना है, एलएलबी करना है, बीए करना है, कुछ और लिटरेचर करना है। ऐसे सल्फर भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे चेहरे हैं सल्फर के। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको क्लिपबोर्ड में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सल्फर के साथ में अगर कोई बहुत से रेमेडीज आ रही हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या है, तो उसको ये लीडिंग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछो कि पढ़ना कितना पसंद है। हाँ, बोले डॉक्टर बहुत पसंद है, और दे दो सर। और एक छोटी टिप मैं दे देता हूँ। हाँ। कि बाकी के रेमेडीज के साथ में मारामारी होती है ना, हाँ। तो इतना याद रखो कि डरने वाली रेमेडीज है, फास्फोरस भी डर जाता है, कैल्शियम कार्ब भी डर जाता है, जो इसके नजदीक आते हैं। हाँ। इन सब में डर हो जाता है कि भैया ये क्या हो गया है, क्या नहीं। सल्फर को मैंने कभी अभी तक ऐसा बौखलाया हुआ कि अरे नहीं, वो तो क्या हो गया। डॉक्टर को खुद कॉन्फिडेंस देता है। अरे टेंशन मत लो, आप हो ना, आप मुझे ठीक कर लोगे, मैं हूँ, आप जितना करना है कर लो, हो जाएगा ठीक। ऐसा अगर पेशेंट आपको हौसला देता है, यूजुअली पेशेंट आपके पास हौसला मांगने आता है, लेकिन पेशेंट अगर आपको हौसला दे रहा है, सल्फर इज द रेमेडी। डॉक्टर साहब बहुत जुनी बीमारी है, टाइम लगेगा, हाँ। टेंशन मत लो आप। फर्क फॉलो में ज्यादातर होता है कि कितना फर्क है,
ये डॉक्टर साहब ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये बहुत जरूरी बीमारी है। आहिस्ते आहिस्ते ठीक वो हो होता है जाएगा। ना कि 5-10% ठीक है, ठीक हाँ। है। वो कुछ ठीक नहीं है, आप उसकी स्किन को थोड़ा देखो आपके और बर्बाद हो गई है। वो आपके लिए थोड़ा आपके लिए। थोड़ा आपके लिए 5-10% नहीं, थोड़ा ठीक लग रहा है, अरे कहाँ ठीक लग रहा है, वाट लग गया है। मेरे को देख के ऐसा लगता है वाट लग गया है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसे सल्फर, आपको बहुत सारी टिप्स है। बीमार कब पड़ता है वो, बीमार कब पड़ता है? जब उसकी वेल्थ कम होने लगती है, ऐसा उसको लगता है कि अब मेरे पास जितना था वो अब धीरे 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 कम हो रहा है। जैसे मैं पहले 10 किलोमीटर चल सकता था, लेकिन अभी ये दर्द की वजह से मैं इधर 1 किलोमीटर चलना भी नहीं हो रहा है। इस वजह से फिर वो सर मेरे बाल है ना इतने, है ना, एक मुट्ठी में आते नहीं थे, इतने बाल थे मेरे। अभी देखो कम कम कम, अभी भी बुरे नहीं, बुरे नहीं है। कम हुए, लेकिन ऐसा ही झटके चलते रहेंगे रहा तो किसी दिन पावर की टक्कर हो जाएगा। विजय सर की केस थी, एक टेलर था जिसको पाम पे वॉट्स आ गए थे, मॉन्स आ गए थे, और वो कैंची अच्छे से नहीं चला पा रहा था। पहले 20 कपड़े काट लेता था, अभी 15 मुश्किल से होता है। ऐसे रहा तो कैसे होगा? ये जो कंपैरिजन है ना, ये जो कंपैरिजन है, पहले 22, अब पहले इतना चलता था, तो आप जब पेशेंट को पूछोगे कि आपको ये बीमारी होने के डर क्या लग रहा है, चिंता क्या हो रही है, तो डॉक्टर साहब पहले क्या होता था, मेरा घर 5th फ्लोर पे, तो मैं आसानी से चढ़ जाता था, लेकिन अभी 3rd फ्लोर पे आते तो मुझे दम लगता है। ये आपको ये कंपैरिजन करेगा डॉक्टर साहब कि पहले मैं इतना वेल्थ था मेरा, लेकिन अभी वेल्थ मेरा ताकत कम होते जा रहा है। डिल्यूजन थिंग ही गेटिंग हिज। Sin he is getting, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप है, हमेशा सल्फर पेशेंट बोलता ही है। तो वही सल्फर में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे रुब्रिक है, कब तक बताओगे? और बताइए और बताइए। और बताइए वेल्थ में सल्फर भी आ रही है। तो बड़े लोग होते हैं कि भैया कैंसर हो गया या तो फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो वो कहता है कि सर कम से कम मैं मेरा खुद का कर सकते खुद का कर सकूं, एक गिलास पानी के लिए किसी और का मोहताज ना हो, ये है मोहताज। किसी का मोहताज ना हो जाओ, इतना रहे बस तो भी बहुत है। हर एक चीज के लिए सू जाना है, पानी पीना है तो हर एक कोई आ जाए, ये नहीं, मैं मेरा कर सकूं। ये सल्फर का ऐसा सुना है और कई बार हमने सल्फर दिया और कई अच्छे रिजल्ट आए हैं। आपने भी ऐसा कुछ सुना है? मेरे चाचा का केस बताता हूँ। तो पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो मैं मिलने गया, ये मैं वो मेरे चाचा ऐसे समझो बैठे, तो चाचा ऐसा उठ रहे थे, तो फिर जोगी ने मुझे ऐसा हाथ दिया, मैं खुद कर सकता हूँ। उतने में भी उसका ये आर्मी का नहीं है, ईगो है, ईगो है, लेकिन खुद करेगा, ये जिद है। हाँ ये जिद है कि उसको ईगो, उसको लगता है कि दूसरा हेल्प करेगा तो ईगो हो जाएगा। आर्मी का नहीं, ये अलग है, इसमें थोड़ा ग्रेस रहेगा। आर्मी का थोड़ा अब्रप्ट होगा, ग्रेसफुली बोला नहीं मैं कर सकता हूँ। और मेन सर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इट। बच्चे, परिवार, अगर आप सल्फर को पूछो कि बिजनेस और घर दोनों में से पहला कौन, बच्चे, घर, परिवार, बच्चे या धंधा बिजनेस का, तो वो पक्का बोलेगा घर परिवार। घर। तो सारे रिश्ते नाते संभाल के रखना अच्छा लगता है। ईगो इसका बहुत होता है कि अभी वो आपको हेल्प करेगा, वो सबको हेल्प करेगा, लेकिन उसके हेल्प के पीछे मोटो क्या होता है कि अभी एक मेरा पेशेंट था, वो कैसे बीमार पड़ा, तो एक गरीब आदमी था, उसको उसने हेल्प किया अच्छे से, उसको पोजीशन पे लाया, तो उसने एक दुकान खोला खुद का, और ओपनिंग के लिए इसको नहीं बुलाया, ओपनिंग के लिए बुलाया लेकिन रिबन इसके हाथ से नहीं काटा। डॉक्टर साहब मैंने इतना सब किया उसके लिए, बहुत केयर करता है, सब हेल्प करेगा, लेकिन उसको चाहिए कि मुझे कुछ भी मांग दो। उसको रिबन काटने के लिए नहीं बोला तो ये बीमार पड़ गया। एलिमेंट्स ऑफ ईगोटिज्म, ये हिपोक्रेसी में भी है, ये इसका हिपोक्रेसी है कि उसको मतलब क्या बोलते हैं, लव क्या होते हैं, अनकंडीशन लव नहीं, अनकंडीशनल नहीं, तो उसको बोलो कि मेरा बड़ाई करो। पोस्टर में भी है वो, पोस्टर में कि मेरी तारीफ करो, मैं ऐसा मैं वैसा, मतलब दिखाया कि मैंने अच्छे दिल से मदद की, लेकिन उसके पीछे मोटिव था कि मुझे भी रिस्पेक्ट दो, मुझे भी मान मिलना चाहिए। राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे टिप्स है, लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है अभी काफी हो गया। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो रे,
दिल अभी दोस्ती एंड ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ब्रह्मास्त्र को ये करो, उसमें जॉइंट Register पेन्स करो। का एक तो सल्फर का केस जरूर निकलेगा, पक्का निकलेगा। जॉइंट पेन्स और सल्फर ना हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसमें। हाँ, तो फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद एक फैंटास्टिक रेमेडी लेके, फिर नए चेहरे, एचएचएफ के चेहरे, एचएचएफ के बंदे, दिल दोस्ती एंड होम्योपैथी।